अरे मीनू बहन, यह तो इस प्रकार सारे पक्षियों को बंदी बनाकर खा लेगा। अब क्या होगा? अरे वो चील कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कालू कौवा उसके साथ है, वही पता बता देता है। सारे जंगल के पक्षियों का पकड़ता भी वही है। इसी प्रकार जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा और चील के बारे में सोचते रहते थे कि इससे कैसे बच सकते हैं। अब इसका क्या होगा महाराज? अरे कालू कौए, तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि तुम इसे मेरी पुरानी काल कोठरी में ले जाओ और बंद कर दो। अरे मैंने सोचा महाराज की क्यों ना इसे खा लेते। अभी नहीं, भूख लगने पर खा लेंगे। इसी प्रकार कालू कौवा अपनी बातों में दूसरे पक्षियों को फांस कर ले आता था और उन्हें काल कोठरी में बंद कर देता था। भूख लगने पर चील और कालू कौवा पक्षी को निकाल कर खा लेती थी। अरे तुम इधर कहाँ जा रही हो टूनी चिड़िया? अरे मीनू कहीं नहीं, भोजन की तलाश में जा रही हूँ। अरे टोनी बहन, भोजन तो मेरे घर पर भी नहीं रहा है, लेकिन चालाक कौवे से बच के रहना मैं भी अपने घर पर जाती हूँ और बच्चों को भोजन के लिए जाऊंगी। हाँ टूनी बहन, भोजन को तो जाना ही पड़ेगा। कौवा तो इतना चालाक है कि उसने बहुत सारे पक्षियों को पकड़वाकर उस चील की काल कोठरी में बंद करवा दिया है। इसी प्रकार सारे पक्षी सोच में पड़े हुए थे कि भोजन कैसे कौवा से बचकर लेकर आऊं। कुछ देर बाद चिड़िया अपने घर पर जाती है। बच्चों को भोजन लाना था। अब मैं बच्चों को कैसे भोजन लाऊंगी? वह चालाक कौवा तो पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देता है। कहीं ऐसा ना हो हमें पकड़ ले और हमें बंद कर दे। अब मुझे बच्चों को तो भोजन मुझे लाना ही पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुनो, कोई भी आए तुम दरवाजा मत खोलना। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जंगल में जाती हूँ और मैं जब तक ना लौटे तब तक तुम घर से बाहर भी मत निकल। समझ गए ना बच्चों? अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हें कालू कौवा उठा ले जाएगा। अब हम तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रहे हैं। तूने चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर भोजन लेने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश करते करते काफी दूर निकल जाती है, क्योंकि पास के जंगलों में उसे भोजन कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है और वह उड़ते उड़ते काफी दूर निकल जाती है। चिड़िया को क्या मालूम, हमें कालू कौवा ने देख लिया। कालू कौवा चिड़िया को चुपके से देख लेता है, फिर वह वहाँ से चला जाता है और चिड़िया वहीं उसी जंगल भोजन की तलाश करती रहती है। जब तुमने चिड़िया को देख लिया, फिर तुम यहाँ उसे लेकर क्यों नहीं आए? तुम्हें मालूम है मैं इस बात की तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। कालू कौवा चील के डर की वजह से चिड़िया को दोबारा लेने के लिए गया। अरे चिड़िया को खाकर कितना मजा आएगा ना, और यह मूर्ख कौवा उसे छोड़ आया। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भोजन यहाँ कहाँ है? चलो मैं तुम्हारे लिए लेकर चलता हूँ, वहाँ बहुत सारा भोजन है। कालू, मैं यहीं से भोजन अपने बच्चों को ले जाया करती हूँ। अरे चलो। तो चिड़िया, आप भी कहोगी कितना सारा भोजन है। यह से तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चिड़िया, चलो तो सही ही, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। कालू कौवा चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अरे कालू, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? यहाँ तो कहीं भोजन नजर नहीं आ रहा है। सामने देखो कौन है। ठीक ही किया कालू ले आए, वरना मैं तुझे मार डालता। आपकी तो बात माननी ही पड़ेगी ना महाराज। अब इसका क्या करें महाराज? तुमने कालू कौवा यह बढ़िया नहीं किया, मुझे बातों में फांस कर ले आए। मुझे छोड़ दो चील महाराज, मुझे छोड़ दो चील महाराज। मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए भोजन लेने के लिए आई थी। मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे छोड़ दो महाराज। अरे कालू, इतनी जल्दी भूल गए? जो और सभी का करते हो वो इसका भी करना होगा। समझ गए? हम तो समझ गए, तो फिर इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद करो। अभी ले जा रहा हूँ महाराज। कालू कौवा चील का आदेश पाकर चिड़िया को ले जाने लगा। चील की काफी दूर बनी काल कोठरी बनी हुई थी, जो किसी पक्षियों को नहीं मालूम थी। पक्षियों को पकड़कर उसी काल कोठरी में डालता था। जब भी चील को भूख लगती तभी कालू कौवा से एक पक्षी को मांग आकर खा लेता था। उसी काल कोठरी में चिड़िया को भी कालू कौवा ले गया। अब तुम यहीं पर रहना मीनू चिड़िया। कालू, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे चिड़िया, ये कैसा धोखा? अब अगर चिड़िया तुमने यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो तुम्हारे लिए मार डाला जाएगा। लेकिन कालू,
इसमें तो बन भी नहीं पा रहे। किसी दूसरे कमरे में मुझे बंद कर दो। ठीक है, चलो दूसरे कमरे में ले चलते हैं। अब यही रहना चिड़िया, यही खाना मिलेगा। मुझे मालूम है मीनू, चिड़िया तो बहुत चालू हो। तुम मुझे भोजन की कहकर यहाँ पर ले आए हो, ये भी मैं बदला तुमसे ले लूंगी। मैं अभी भी कहती हूँ कालू कौवे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर पर जाने दो। अरे चिड़िया, अब इसी में मौज करो, मैं तो चला। मीनू चिड़िया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कालू ने मीनू चिड़िया की एक भी बात नहीं मानी और चालाक कौवा वहां से चला गया। जब कालू चला गया वहां से, तब चिड़ियों बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी। अब मैं कैसे अपने बच्चों के पास जाऊंगी यहाँ से? तभी पास में बैठी दूसरी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहने लगी, अरे बहन, हम तो इसमें काफी दिनों से बंद है और ये हमारे साथ एक चिड़िया और बंद थी। यह मालूम पड़ता मर गई, अब मालूम पड़ता हम भी इसी प्रकार मर जाएंगे। तभी मीनू चिड़िया कहने लगी, अरे चिड़िया दुखी मत हो, हम जरूर कोई उपाय सोचेंगे जिससे यहाँ से भाग चलें। अरे चिड़िया इतना मजाक क्यों करती है? यहाँ कोई पक्षी निकल पाया है, दोनों जरूर निकल जाएंगे। अगर हम दोनों को यहाँ से निकलना है तो एक काम करना पड़ेगा। पहले तुम यह बताओ, अब कालू कौवा कितनी देर में आएगा? अरे चिड़िया, अब कल ही आएगा। यह हमारी तरफ बाहर से रोशनी आ रही है, इसी के पास में जो दीवार कच्ची है, उस दीवार को तोड़कर हम दोनों भाग जाएंगे। इसे कैसे करेंगे? अरे चलो मेरे साथ तोड़ो तो सही। आखिर में मीनू चिड़िया दीवार तोड़कर निकल ही जाती है और मीनू चिड़िया जंगल में अपने घर की तरफ चलने लगती है। और मीनू चिड़िया के साथ साथ दूसरी चिड़िया भी मीनू के साथ चलने लगती है। दोनों चिड़िया उड़ती उड़ती थक जाती है और वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। दोनों चिड़िया की इस बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे चिड़िया, मैं यह तो पूछना भूल ही गई, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें मैं छोड़ आऊंगी। तभी चिड़िया रोने लगती, मुझे काफी दिनों से कालू ने काल कोठरी में बंद कर दिया था, इसलिए मेरा घर भी अब नहीं रहा है। अब तो मुझे नया ही घर बनाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता, तब तक तुम मेरे घर में रहना ठीक है। यह बात कहने के बाद चिड़िया फिर उस चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चलती है। दोनों चिड़िया उड़ती हुई घर के अंदर जाती हैं और मीनू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, मैं कल इसलिए नहीं आ पाई, मुझे कालू ने पकड़ लिया था तुम्हें। बच्चों, भोजन किसने खिलाया? अभी तक नहीं खाया है तो हम दोनों चिड़िया जाते हैं, अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएंगे। अब हमारे साथ यह भी हमारे ही घर में रहेंगे जब तक इनका नया घर न बन जाता। अब हम इनका घर बनवाने जा रहे हैं, तुम बच्चों घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। यह कहकर दोनों चिड़िया घर से बाहर आकर पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं और दोनों चिड़िया सोचती हैं, हम किस प्रकार उन और चिड़ियों की जान बचाई। चिड़िया ने कैसे उन चिड़ियाओं की जान बचाई? ये वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।